रवि भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा फैक्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, एक सार्थक बहस करना चाह रहे हैं। रवि भट्ट जी बोलिए। देखिए, जैसे बौद्ध धर्म है वैसे ही जैन धर्म भी है, और जैन धर्म के अंदर एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसे कहते हैं स्यात्वाद, यानी कि शायद संभव है मैं सही हूं और संभव हो सकता है दूसरा भी सही हो, आप सच का एक हिस्सा पकड़ें। मैं इनसे केवल, ये विद्वान व्यक्ति हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, और ये जैसा कह रहे हैं कि 4 बार गए होंगे और 4 बार से ज्यादा भी गए होंगे ये, मैं इनसे केवल मेरा इनसे अनुरोध है कि केवल ये जो रावण का जिक्र है कि वहां रावण का जिक्र नहीं मिलता है, मेरा इनसे केवल एक अनुरोध ये है कि केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर आप ये बात ईश्वर के लिए ना करें, क्योंकि आपको धर्म ग्रंथ आपको केवल सहायता देते हैं, आपको जमीनी स्तर पर भी उसके कुछ साक्ष्य देने पड़ेंगे। आपने अपना धर्म पढ़ा, हाँ। और उसके बाद आपने कहा नहीं बस यही तो फैक्ट हो गया, हाँ। खाली उतना नहीं होता है। जब अगर हिस्ट्री की आप बात करेंगे तो आपको उससे बाहर भी, आप खाली हेल्प ले सकते हैं धर्म की, बट आपको जमीनी स्तर पर उसको प्रूव करना पड़ेगा दूसरे फैक्ट से। बिल्कुल, इतना मेरा। जल्दी से एक छोटा सा काउंटर ले लेते हैं, बनते सुमित जी जल्दी से बोलिए, फिर आ रहा हूं मनोज उपाध्याय जी आपके पास। मैं बता तो रहा हूं, अगर ये मानते हैं कि रावण वहां हुआ है तो ये शत्रु समुद्रम है, ये नेचुरल वो फर्जी ने बनाई है, ये कब तक लोगों को रावण रावण बार बार कर रहे हैं यार, रावण करे रावण जी, उसके ऊपर आप जी आप बताइए, जब रावण पैदा ही नहीं श्रीलंका में हुआ तो क्यों ये कहानी चला रहे पूरे भारत में, मूर्ख बना रहे लोगों को। ठीक है। देखिए, मनोज उपाध्याय जी के पास चलते हैं। मनोज उपाध्याय जी, देखिए यहाँ पर एक अलग किस्म की बहस छिड़ी हुई है, इतिहास की, धर्म की, बौद्ध धर्म की, सनातन धर्म की, श्रीलंका तक बात हो गई है। लेकिन देखिए, अब चुनाव से पहले इस तरह की बात और खुल के अगर हम और बात करें, ज्ञानवापी का मसला है, तो यहाँ पर क्या सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि भाई जो अल्पसंख्यक है उनके वोट बैंक हमारे पास आ जाए। एक तरह का मैसेज गया है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमने विरोध कर दिया आपके पक्ष में आकर। ज्ञान बापी को जो देखिए, ये प्रश्न है, ये समाजवादी का लगातार जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से ये पीरियड चला आ रहा है कि ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। पिछली बार आप अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए, कितने मंदिरों को उन्होंने क्लास लाइन से तोड़ने का काम किया, उनके जो भी योजनाएं थी, जो भी कार्य उन्होंने किया है, उस पर आप एक बार देख लीजिए तो आपको हमें कहना नहीं, EMI फैक्टर उनका जीवन भर चलता आया है, तो उससे ये बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज बता दो, हमारे मित्र ने कहा कि अखिलेश यादव जी का बयान इसमें नहीं आता है। अखिलेश यादव जी उनका प्रमोशन कर रहे हैं लगातार, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर डिमोशन करते, उन्होंने जिस भी मामले से अपने प्रवक्ता को हटाया, मैंने उनसे कहा आप देख लीजिए हर जगह सिर्फ यही है कि स्वयं प्रसाद मौर्य के ऊपर उन्होंने कहा राष्ट्र का अकेले, तो अखिलेश यादव ने हटा, पार्टी से निष्कासन का मामला है। रह गए भारतीय जनता प्रशासनिक रूप से, अभी हम अगर इस बात पे आज हम कह रहे ना, उनको उन्होंने देखिए हटाया, महासचिव बनाया, MLC बनाया, जिसकी हैसियत नहीं है एक विधानसभा चुनाव जीतने की, उसको आप सिर पे चढ़ा के और आप पवित्र ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, चाहे आप बद्रीनाथ की बात करिए। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो किसके खिलाफ है, वो इस बयान के खिलाफ है, वो कह रहे हैं ये बात, पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं। मनोज उपाध्याय जी वो कह तो रहे हैं, उन्होंने शुरू से डिबेट जब से शुरू हुई है तब से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन कभी नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपने मित्र का बिल्कुल इस बात से लिए, मैं पूरी तरह से उनकी बात से, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अखिलेश यादव की अगर नेतृत्व जिसके अंदर है, मैं उसकी बात लगातार करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जनता इस बात को समझने की कोशिश कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी सदैव ये मुस्लिम फैक्टर लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताए अपनी किसी योजनाओं में कहीं भी अगर नौकरी में मुसलमानों को जो है जरा सा योगदान दिया हो, आप इनसे पूछ, मैं किसी से, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रही है। और रह गई बात ये केदारनाथ की, तो मैं आज बता दूं कि केदारनाथ में 8वीं शताब्दी से लगातार, देखिए आज शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण के जो है स्थापना किया था, उसमें कहीं जो सोशल मीडिया का जिक्र स्वयं प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, विक्टीमीडिया, वो फिर से वहां देखने की कोशिश करें, वहां कहीं बुद्धिस्टम का वहां नामो मात्र आपको मिल जाएगा। तो ये इनके पास आशीष चतुर्वेदी जी जल्दी से, आपके चैनल से कहा कि ये जाए कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करेगी। आशीष चतुर्वेदी जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो असली स्वयं प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। हाँ, तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो असल मुद्दे हैं
जिन पे चर्चाएं होनी चाहिए, जिन पे विरोध होना चाहिए, जिन पे सवाल उठने चाहिए, वो कहीं ना कहीं खो जा रहे हैं इन मुद्दों में। और मैं अपेक्षा करता हूं कि एक मजबूत विपक्ष होने के कारण ज्यादा गंभीर जो समस्याएं हैं, जिनसे जो हमारी पब्लिक है जुड़ी हुई है, जो सीधे तौर पे उनको प्रभावित करते हैं, अगर हम उन मुद्दों पे फोकस करेंगे तो आने वाले समय में हम कहीं बेहतर। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विडंबना तो यही है आशीष चतुर्वेदी जी कि आज तक हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी और मुद्दे पर बोलते ही नहीं देखा। रामचरितमानस पर बोल देंगे, अब देखिए इस पर बोल रहे हैं, बीच बीच में और भी बयान आते रहते हैं, और उसको फिर लोग समाजवादी पार्टी का बयान समझने लगते हैं कि समाजवादी पार्टी की सोच ही ऐसी है। कितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सवाल तो यहाँ पर यही उठता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आज यूपी मांगे उत्तर में हमने यही मुद्दा उठाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बेतुका बयान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि पर आज सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह की बातों से, इस तरह के बयानों से राजनेताओं को थोड़ा बचना चाहिए। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।